नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं द पावर ऑफ नाउ, वर्तमान की ताकत की। दिस ऑलवेज डीपली रेजोनेट्स विथ मी। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू डू दिस years and years ago. Maybe if I get that job, get that type of job, I will be satisfied. Maybe if I move from an apartment to a big house, I will be satisfied. We are already satisfied and enjoy in the here and now. Discover it for yourself. Many blessings. कई बार हम ज़िंदगी को पोस्टपोन कर देते हैं। कई बार क्या, बहुत बार हम पोस्टपोन कर देते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर शांति हो जाएगी, फिर अच्छा लगेगा, फिर आनंद आएगा, फिर खुशी आएगी। कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं बस गंगा नहा लूँ, बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, अच्छा मकान मिल जाए तो ज़िंदगी सेट हो जाएगी। कई सारी चीज़ों का हम वेट करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, और फिर क्या है कि असली जीवन जो जीना है उसे छोड़ देते हैं, जी नहीं पाते हैं। आप भी देखिए, आर यू हैबिचुअल वेटर? क्या आप इंतज़ार करने वाले हैं आदतन, या आपकी ये आदत है कि हमेशा किसी चीज़ का इंतज़ार करिए कि अगर ये होता है तो ही हम खुश होंगे, खुशी से जी पाएंगे। हाउ मच ऑफ योर लाइफ डू यू स्पेंड वेटिंग? आप विश्लेषण करिए कि आप कितना ज़िंदगी का समय जो है वेटिंग में गुजार देते हैं। व्हाट आई कॉल स्मॉल स्केल वेटिंग इज़ वेटिंग इन लाइन एट द पोस्ट ऑफिस, in a traffic jam, at the airport, or waiting for someone to arrive to finish work and so on. कई सारे वेटिंग जो होते हैं वो स्मॉल स्केल वेटिंग होते हैं। जैसे कई बार कई जगह ऑफिस में लाइन में खड़ा रहना, ट्रैफिक जाम लग जाना। इनमें ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, लेकिन ऐसे मामले जो हमारे कंट्रोल में होते हैं वहाँ तो हम लार्ज स्केल वेटिंग करते हैं। लार्ज स्केल वेटिंग मतलब क्या? तो लार्ज स्केल वेटिंग इज़ वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वेकेशन, फॉर अ बेटर जॉब, फॉर द चिल्ड्रन टू ग्रो अप, फॉर अ ट्रूली मीनिंगफुल रिलेशनशिप, फॉर सक्सेस, टू मेक मनी, टू बी इम्पोर्टेंट, टू बिकम एनलाइटेंड। तो ये सारी चीज़ें, ये तो हमारी पर्सनल लाइफ की चीज़ें हैं। इनके लिए किसी और की वजह से हमें वेटिंग करना पड़े ऐसी सिचुएशन नहीं होती। ये हम खुद ही इसको पोस्टपोन करते हैं अपनी ज़िंदगी को जीना। अगर आप किसी अच्छे वैकेशन की वेट कर रहे हो तो आपको किसने रोका है? आपके पास जो भी छुट्टियां हैं या जो भी प्लानिंग बनाइए और फटाफट निकल जाइए, वैकेशन एंजॉय कीजिए। बेटर जॉब, आपको जो मन करे वो करिए। अगर आपकी अभी की नौकरी या अभी का जो धंधा है या जो भी पेशा है आपका, अगर उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो छोड़ दीजिए, कुछ और करिए। ऐसा करिए जिसमें आपको मज़ा आए, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं, और खुलकर जीना, मन लगाकर जीना, मस्ती से जीना, वो सबसे प्राइमरी चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें अपने आप लाइन में आ जाती हैं। बस अपने आप को हमें बैलेंस बनाकर चलना है। तो ये सारी चीज़ें जिनमें हमारा पर्सनल डिसीजन मैटर करता है, उसमें हम वेटिंग करें तो वो कोई अच्छी बात नहीं है, वो कोई मज़े वाली बात नहीं है। वेटिंग इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। बेसिकली इट मीन्स दैट यू वांट द फ्यूचर, यू डोंट वांट द प्रेजेंट। बेसिकली वेटिंग का मतलब ये है कि आप आने वाले समय में कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन आज जो है वो आपको इन्जॉय नहीं करना है या करने नहीं आता। यू डोंट वांट व्हाट यू हैव गॉट एंड यू वांट व्हाट यू हैवंट गॉट। आपको जो प्राप्त है आपको वो नहीं चाहिए, और आपको जो नहीं मिला वो आपको चाहिए। विथ एवरी काइंड ऑफ वेटिंग यू अनकॉन्शियसली क्रिएट इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन योर हेयर एंड नाउ, where you don't want to be, and the projected future where you want to be। इस हर वेटिंग वाले डिसीजन के साथ आप एक तरह का, अनजाने ही सही, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट, एक तरह का टकराव पैदा कर रहे हैं आपके आज और आपके आने वाले कल के बीच में। कल क्या होगा किसे नहीं पता। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो ठीक वैसा ही हो। आपको अपने साकार करने के लिए, सपने साकार करने के लिए जो है एकदम इजीली चांसेस मिल जाएंगे। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा इजीली हो सब कुछ।
काफ़ी सारी मेहनत, काफ़ी सारी मशक्क़त लग जाए वो चीज़ें करने में, और उतनी मेहनत और उतनी मशक्क़त के बाद शायद आपको ये भी लगे कि यार ये पाने के लिए इतना सब कुछ मैंने गंवा दिया, तो फिर आपने जो पाया होगा उस समय वो भी आपको मज़ा नहीं देगा। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ बाय मेकिंग यू लूज द प्रेजेंट। और अगर आप इस तरह से जीवन जी कर अपना वर्तमान गंवा दोगे, अपना प्रेजेंट, जो कहते हैं कि प्रेजेंट इज़ प्रेजेंट, जो वर्तमान है वही सबसे अच्छी सौगात है। तो अगर आप आने वाले कल के जो विचार हैं उन विचारों में खोकर अपना आज गंवा दोगे, तो हो सकता है कि इससे आपके जीवन की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, जो आपका जो मज़ा है जीवन का, वो आप कम कर दोगे या गंवा दोगे। तो बेटर है वर्तमान में जिए, क्योंकि द नाउ एंड हियर हैज़ द मोस्ट पावर इन इट। और ये विचार थे मशहूर विचारक एकचार्ट टोले के, उनकी बुक द पावर ऑफ नाउ में से। तो उम्मीद है आप उसका विचारों का आत्ममंथन करेंगे और अपने आज को गले लगाएंगे और उसे इस तरह से जिएंगे कि आपको जो मिला है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। धन्यवाद।